नमस्कार, मैं जूली तिवारी। डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। उद्योगपति सुमित भवार बने अंबरनाथ के विकास के लिए अपक्ष उम्मीदवार। अंबरनाथ के उद्योगपति और MIDC के इंजीनियर सुमित भवार ने एक बड़ी राजनीतिक पहल करते हुए आज अपक्ष उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सुमित भवार का मानना है कि पिछले 15 वर्षों से अंबरनाथ में विकास के नाम पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है और इस वजह से उन्होंने खुद को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। सुमित भवार ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि कांग्रेस की ओर से उन्हें लगातार उम्मीदवार का मौका नहीं दिया गया। इस बार भी कांग्रेस ने उदय ठाकरे गुट को टिकट दिया है, जिससे आहत होकर उन्होंने अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाई। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगर मुझे इस बार अंबरनाथ की जनता का समर्थन मिलता है और मैं चुनकर आता हूं, तो मैं शहर का नक्शा बदलने का वादा करता हूं। अंबरनाथ का समग्र विकास मेरा प्राथमिक लक्ष्य होगा। इस बड़े ऐलान के बाद अंबरनाथ की राजनीति में हलचल मच गई है और जनता के बीच सुमित भवार के इस फैसले को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई है। अगर चुना जाता हूँ 140 विधानसभा में, तो सबसे पहला तो मैं एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम लेके आने चाहता हूँ। यहाँ पर मतलब कॉलेजेस हो, क्योंकि अंबरनाथ से जाके बाहर जाना पड़ता है लोगों को। BA BCom का इंजीनियरिंग का कॉलेज नहीं है यहाँ पर, वो है। सेकंड, अगर स्लम एरिया मैंने बोला आपको कि ऑलमोस्ट जितने भी बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं वो स्लम एरिया में रहते हैं। मतलब अम्बेडकर नगर हो या स्वामी नगर, भेंडीपाड़ा, फुले नगर, बहुत सारे नगर है यहाँ पर। 75 to 80% पॉपुलेशन वो स्लम एरिया में रहते हैं। तो उनका स्लम रिहेबिलिटेशन कैसा होने चाहिए, उसके लिए पॉलिसी से रहता है, वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। वो उसके लिए मैं असेंबली में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कि बोल सकता हूँ कि बाबा इसके लिए निधि चाहिए और तब जाके रिहेबिलिटेशन, वैसे रिहेबिलिटेशन होता है। नहीं तो अभी तक 15 साल में क्या रिहेबिलिटेशन हुआ है, कोई बोल सकता है क्या? स्वामी नगर में बिल्डिंग आया क्या? नहीं आया ना, नहीं आने, कभी आने ही नहीं वाला है। भेंडीपाड़ा में आया क्या कुछ बिल्डिंग? इंजीनियरिंग कॉलेज आया क्या? मेडिकल कॉलेज आया क्या? हम लोग एज ए डॉक्टर रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, किधर है मेडिकल कॉलेज, किधर है हॉस्पिटल, किधर है? ये बात हमको पूछना चाहिए लोगों को। लेकिन जब 20 तारीख को पोलिंग होगा, इलेक्शन जब वोटिंग होगा, तो ये हर एक को समझ में आने चाहिए देयर शुड नॉट बी एनी बायस वोटिंग। मतलब और बाबा साहब का जो विचार था कि शिका संगठित हुआ आणि संघर्ष करा, इधर हमारे लोग ने ये विचार करने चाहिए कि बस बाबा साहब ने जो इतना अच्छा रिजर्वेशन वार्ड दिया है, जो 29 मतलब टोटल 29 रिजर्वेशन वार्ड है, उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है? अपना रिप्रेजेंटेटिव, अरे बाबा साहब को मतलब बाबा साहब से ये लोग बेईमानी करते हैं, कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए। 15 साल से कुछ हुआ नहीं, और मैं यही चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली देयर विल बी ए डेवलपमेंट। एंड सी, मैं कुछ बड़ा बात नहीं करता हूँ, लास्ट टाइम भी मैं बात कर रहा था ये, लेकिन अभी तक ये इलेक्शन में भी कोई मुद्दे नहीं उतारे, कोई डेवलपमेंट नहीं। 15 साल अगर आपको फिर से उसमें कीचड़ में जाना है तो डेफिनेटली वही होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता वो सिर्फ लास्ट मोमेंट में पब्लिक को याद आता है, बुद्धा विहार याद आता है, नई योजनाएं याद आती है। ये नहीं, ये कभी नहीं, ये कभी चलेगा भी नहीं। लेकिन अभी लोगों को जागरूक होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबको जागरूक होके 20 तारीख को वोटिंग करनी चाहिए और उनका डेमोक्रेटिक हक ये करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।